बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट 3 है, ये सबक है तौसीई ज़ाब्ते। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में एक अदद है a जमा b, इसको उसी अदद a जमा b से अगर ज़रब करना है तो किस तरीके से करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका क्या है कि ये ब्रैकेट का ये a लिखेंगे और ये ब्रैकेट जैसा का वैसा, फिर जमा की अलामत, ये ब्रैकेट का b लिखेंगे और ये ब्रैकेट जैसा का वैसा। ज़रब का अमल करेंगे। a से a को ज़रब करें तो a की क़ुव्वत 2 जमा a से b को ज़रब करें तो ab जमा b से a को ज़रब करें तो ba जमा b से b को ज़रब करें तो b की क़ुव्वत 2। यह है a की क़ुव्वत 2 जमा ab, ba को हम ab लिख सकते हैं, जमा b की क़ुव्वत 2। एक ab और एक ab, कितना ab बना? 2 ab, तो ये हुआ 2 ab। एक ही अदद को उसी अदद से ज़रब दे रही है, तो यहाँ पर हमको क्या हासिल हुआ? a जमा b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2 बराबर a की क़ुव्वत 2 जमा 2 ab जमा b की क़ुव्वत 2। ये हमारा एक ज़ाब्ता है। अब ये जो है a जमा b, a जमा b, a जमा b, हम उस अदद को 3 मरतबा ज़रब कर रहे हैं, तो ये 2 मरतबा जब ज़रब करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? a जमा b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2, a जमा b, और इसकी जगह हम लिखेंगे a जमा b ब्रैकेट की क़ुव्वत 2। अब ये जो है a जमा b, इसको वैसे ही रहने दो, इसका ज़ाब्ता यह है तो इसकी जगह लिखेंगे a की क़ुव्वत 2 जमा 2 ab जमा b की क़ुव्वत 2। ब्रैकेट ओपन करने का जो तरीका है उसी तरीके से ब्रैकेट ओपन करेंगे। a और ये पूरा ब्रैकेट, a की क़ुव्वत 2 जमा 2 ab जमा b की क़ुव्वत 2, फिर जमा b और फिर ये पूरा ब्रैकेट, a की क़ुव्वत 2 जमा 2 ab जमा b की क़ुव्वत 2। अब ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट, ये a से ब्रैकेट ओपन करेंगे। a से a की क़ुव्वत 2 को ज़रब दिए तो a की क़ुव्वत 3 जमा 2, a 2 मरतबा आया तो a की क़ुव्वत 2 होगा b अपनी जगह, a b की क़ुव्वत 2 है तो ये a b की क़ुव्वत 2 रहेगा, जमा b a की क़ुव्वत 2 है तो ये b a की क़ुव्वत 2 रहेगा, जमा b, यहाँ पर 2a है और ये b है और b से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो b की क़ुव्वत 2 रहेगा, 2a जैसा का वैसा और b का मुरब्बा हो जाएगा, जमा b से b की क़ुव्वत 2 को ज़रब करें तो b की क़ुव्वत 3। a की क़ुव्वत 3 और नहीं है, a की क़ुव्वत 2 वाला ये है, b a की क़ुव्वत 2 को a की क़ुव्वत 2 भी लिख सकते हैं, तो ये 1 और ये 2 हो गया 3, a की क़ुव्वत 2 b जमा a b की क़ुव्वत 2 है, a b की क़ुव्वत 2 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो ये हो गया 3 a b की क़ुव्वत 2 जमा b की क़ुव्वत 3। यहाँ पर 3 मरतबा ज़रब हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? a जमा b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3। तो ये a जमा b ब्रैकेट की क़ुव्वत 3 का तौसीई ज़ाब्ता है। a की क़ुव्वत 3, a का मकब, फिर 3 a की क़ुव्वत 2 भी, यहाँ जो जिसका मकब आया है यहाँ पर उसका मुरब्बा रहेगा, 3 और b रहेगा, यहाँ पर इसका मुरब्बा है तो यहाँ पर अकेला रहेगा। इसी तरीके से यहाँ b रहेगा, b की क़ुव्वत 2 रहेगा और b की क़ुव्वत 3 रहेगा। आप जिस तरीके से सहूलत है उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब इसकी बिना पर हम मश्की सवालात हल करेंगे।
मश्की सवालात हल करने के लिए हमको यहाँ पर जैसे नजर आ रहा है कि ए की कुव्वत 3, ए की कुव्वत 2, बी की कुव्वत 3, यानी हमको आदात का मकब पता होना चाहिए कि आदात का मकब क्या है, किसी अदद को उसी अदद से 3 मरतबा ज़रब करने पर। तो ये हमने देखे ए जमा बी ब्रैकेट कुव्वत 3 की तौसी, ये करने का तरीका है, या आपको समझाने के लिए है, आपको याद ये रखना है ये ज़ाब्ते। अब ये जो है मश्की सेट 5.2, इसमें सवाल है तौसी कीजिए। सवाल नंबर 1 है तौसी कीजिए। इसमें पहला सवाल है के जमा 4 ब्रैकेट की कुव्वत 3, ये हमको मालूम करना है। ज़ाब्ता ये है ए जमा बी ब्रैकेट की कुव्वत 3, एक रुक्न ए है, एक रुक्न बी है, ये एक रुक्न एक के है, एक रुक्न 4 है। पहले रुक्न की कुव्वत 3, फिर 3 पहले रुक्न का मुरब्बा दूसरा रुक्न जमा 3 पहला रुक्न दूसरे रुक्न का मुरब्बा जमा दूसरे रुक्न का मकब। के जमा 4 ब्रैकेट की कुव्वत 3, पहला रुक्न का मकब, ये पहला रुक्न इसका मकब, जमा 3 पहले रुक्न का मुरब्बा दूसरा रुक्न जमा 3 पहला रुक्न दूसरे रुक्न का मुरब्बा जमा दूसरे रुक्न का मकब। के की कुव्वत 3 जमा, यहाँ पर 3 और 4 को ज़रब दे सकते हैं, 3 चौक 12, के की कुव्वत 2 जमा, यहाँ पर 3 के, यहाँ पे 4 का मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा होता है 16, 4 का मकब 4 चौक 16, 16 चौक 64। के की कुव्वत 3 12, के की कुव्वत 2, 16 का पहाड़ा 3 तक, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, के जमा 64। इस तरह से आपको ये सवाल की तौसी करना है। दूसरा सवाल है 7x जमा 8y ब्रैकेट की कुव्वत 3, 7x जमा 8y ब्रैकेट की कुव्वत 3, पहले रुक्न 7x है, पहले रुक्न का मकब तो इस तरीके से ब्रैकेट की कुव्वत 3 लिखेंगे, जमा 3 पहला रुक्न 7x इसका मुरब्बा और दूसरा रुक्न 8y, ये जैसा का वैसा, जमा 3 पहला रुक्न जैसा का वैसा और दूसरे रुक्न का मुरब्बा, फिर दूसरे रुक्न का मकब। सात एक्स की कुव्वत 3 का मतलब होता है 7 का मकब, यानी 7 की कुव्वत 3 एक्स की कुव्वत 3, इसका मतलब होता है 7 का मुरब्बा एक्स का मुरब्बा, 8y जमा 3 ज़रब 7x, 8y की कुव्वत 2 का मतलब होता है 8 का मुरब्बा y का मुरब्बा, जमा 8y की कुव्वत 3 का मतलब होता है 8 का मकब और y का मकब। अब 7 का मकब, 7 का मकब का मतलब होता है 7 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखना। तो इसमें हमको ये ज़रब का मान, जैसे 7 की कुव्वत 3 यानी 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 7 49, 49 को 7 से ज़रब देंगे। तो अगर आपको पता नहीं है तो इस तरीके से 49 को 7 से ज़रब देना है। 7 ने 63 का 3 हासिल किया है 6, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, तो ये हो गया 7 का मकब 343। तो इस तरीके से आपको मकब पता होना चाहिए, और नहीं तो इस तरीके से ज़रब करके आपको किसी भी अदद का मकब मालूम कर सकते हैं। तो अब ये 7 का मकब क्या है 343, एक्स का मकब क्या है एक्स की कुव्वत 3, जमा ये 3 है 7 का मुरब्बा 49, एक्स का मुरब्बा एक्स की कुव्वत 2, जमा 8y ज़रब 8y, जमा 7 तिया 21,
या अब इसको ऐसे लिखो 3 ज़रब 7x, 8 का मुरब्बा 64, सॉरी ये ज़रब है, y की कुवत 2, 8 का मकब होता है 512, y की कुवत 3। अब ये 343 x की कुवत 3। अब इसको ज़रब करेंगे। यहाँ पर देखिए ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, इसको ज़रब करना है और ये x की कुवत 2, y ये जैसा का वैसा लिखाएगा। इसी तरीके से ये नंबर, ये और ये 3 7 64 इसको ज़रब करना है, x और y की कुवत 2 वैसे ही लिखाएगा, जमा 512 y की कुवत 3। तो ये इसको आप ज़रब का 8 या 24, फिर 24 से 49 को ज़रब करके इसका जवाब लिखेंगे। इसका जवाब ये इतना आएगा। ज़रब करके आप देख लेना एक मरतबा। तीसरा सवाल है 7 जमा m ब्रैकेट की कुवत 3। 7 जमा m ब्रैकेट की कुवत 3, 7 का मकब, पहले रुकन का मकब, जमा 3 ज़रब पहला रुकन का मुरब्बा ज़रब दूसरा रुकन, जमा 3 ज़रब पहला रुकन दूसरे रुकन का मुरब्बा, जमा दूसरे रुकन का मकब। अभी हमने देखे 7 का मकब कितना आया था, 343। ये वाले को और ये वाले को पहले हल करेंगे। 3 ज़रब 7 का मुरब्बा 49 ज़रब m, यहाँ पर 3 और 7 को ज़रब कर सकते, 3 सत्ते 21, m की कुवत 2 जमा m की कुवत 3, 343। अब 49 को 3 से ज़रब करेंगे, 147 आएगा। 9 तिये 27 का 7 हासिल के 2, 3 चौक 12, 13 14 m, जमा 21 m की कुवत 2 जमा m की कुवत 3। ये हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल है 52 की कुवत 3। अब ये जो लिखा हुआ है 52 की कुवत 3, तो इसको सिफर वाले अदद में हम पहले लिखेंगे, जैसे 50 और 2, 50 जमा 2 ब्रैकेट की कुवत 3। तो यहाँ पर पहला रुकन मिल गया 50 और दूसरा रुकन मिल गया 3। तो पहले रुकन का मकब 50 की कुवत 3 जमा 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा ज़रब दूसरा रुकन, जमा 3 पहला रुकन और दूसरे रुकन का मुरब्बा, जमा दूसरे रुकन का मकब। अब यहाँ पर 50 की कुवत 3 है, यानी 50 को 3 मरतबा ज़रब करना है। तो पहले हम 5 को 5 से ज़रब करेंगे, फिर 5 से, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये लिखिए 125। और ये 0 को 3 मरतबा लिखिए, कुवत 3 है तो 3 मरतबा ज़रब होगा, तो जमा 3 ज़रब 5 का मुरब्बा 25 और 2 मरतबा ज़रब होगा तो 2 0 ज़रब 2, जमा 3 ज़रब 50, 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 का मकब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको, ये तो हल हो गया। इसको ज़रब करेंगे तो यहाँ पर 25 दिया 75, 75 दूनी इस तरीके से ले सकते हैं, या 25 दूनी 50, 50 दिया 5 दिया 15, 150, ये 150 और ये 2 0, यह 5 दिया 15, 15 चौक 60, ये 1 0 जमा ये 8। इकाई के हिस्सा जमा करेंगे। सबसे पहले 8 है इकाई के मकाम पर खाली, दहाई के मकाम पर 0 0 0 है,
सैकड़े के मुकाम पर 6 है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब ये देखेंगे 5, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल क्या है 1, 1 और 2 3 और हासिल का 1 4 और ये 1 का 1। तो इस तरीके से आपका ये हल हुआ। पांचवा सवाल है 101 की कुवत 3। तो ये 101 की कुवत 3 को भी इस तरीके से लिखेंगे 100 जमा 1 ब्रैकेट की कुवत 3। क्या तरीका है, पहले रुकन का मकब जमा 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा दूसरा रुकन जमा 3 ज़रब पहला रुकन दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब। अब यहाँ पर 100 की कुवत 3 है, यानी 100 को 3 मरतबा ज़रब करना है। 1 को 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो 1 ही आएगा। ये 0 को 3 मरतबा ज़रब करना है तो ये 1 मरतबा ज़रब, ये दूसरी मरतबा ज़रब, ये तीसरी मरतबा ज़रब। इतना जवाब आएगा इसका 3 ज़रब। 1 का मुरब्बा 1, यहाँ पे 2 मरतबा ज़रब करना है तो 1 मरतबा ज़रब करे, दूसरी मरतबा ज़रब करे, ज़रब 1। यहाँ पर है 3 ज़रब 100, 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 का मकब 1। अब यहाँ पर ये 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 आएगा। 1 2 3 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 ज़ीरो है जमा 1। फिर यहाँ पर इकाई के हिस्से को जमा करेंगे 1। फिर दहाई में, इकाई में ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है तो 1 ही आएगा। दहाई में ये 0 है, 0 है, 0 है तो 0 आएगा। सैकड़ा में 3 है, बाकी जगह 0 0 है। 1 2 3 चौथे मुकाम पर 0 है, चौथे मुकाम पर 0 है। 1 2 3 4, फिर ये 5वें मुकाम पर 3 है, 1 2 3 4 5वें मुकाम पर 0 है तो जमा करेंगे तो 3 ही आएगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया। 1 2 3 4 5, अब ये 0 और 1 जैसा का वैसा लिख देंगे। ये हुआ हल। x जमा 1 बटे x ब्रैकेट की कुवत 3। 6वां सवाल है, ये हमको मालूम करना है। x जमा 1 बटे x ब्रैकेट की कुवत 3 बराबर पहले अदद का पहले रुकन का मकब जमा 3 ज़रब, यहाँ पर पहला रुकन 1 बटे x नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, इसको फिर से करते हैं। यहाँ पर पहला रुकन x है, वहाँ पर हमने 1 बटे x ले लिए थे। तो पहले रुकन का मकब x की कुवत 3 जमा 3 ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा ज़रब दूसरा रुकन जमा 3 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा 1 दूसरे रुकन का मकब। x की कुवत 3 जैसा का वैसा। 3 ज़रब x की कुवत 2 को हम x ज़रब x लिख सकते हैं। ये लिखने का मकसद ये है कि यहाँ से हम इसको कैंसिल कर दें। 3 ज़रब x 1 बटे x ब्रैकेट की कुवत 2 का मतलब होता है 1 बटे x को 2 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखेंगे। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। जमा 1 बटे 1 का मकब 1, x का मकब x की कुवत 3। x की कुवत 3, 3x, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है तो 3x आएगा। जमा यहाँ पर 3 है, 1 है, 1 है तो 3 एकम 3 और नीचे में x है तो 3 बटे x। यहाँ पर 1 बटे x की कुवत 3। यह हो गया इसका हल। 7वां सवाल है 2m जमा 1 बटे 5 ब्रैकेट की कुवत 3
2m जमा 1/5 ब्रैकेट की कुवत 3 बराबर पहले रुकन का मकब 2m ब्रैकेट की कुवत 3 जमा 3 ज़रब पहला रुकन ज़रब पहले रुकन का मुरब्बा और ज़रब दूसरा रुकन जमा 3 ज़रब पहला रुकन ज़रब दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब। आप भी इस तरीके से बोल बोल के लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। 2 की कुवत 3 यानी 2 का मकब 2 दूनी 4 दूनी 8 m की कुवत 3 ये m की कुवत 3 जमा 3 ज़रब 2 का मुरब्बा 4 m का मुरब्बा m की कुवत 2 ज़रब 1/5 जमा 3 ज़रब 2m ज़रब 1 का मुरब्बा 1 5 का मुरब्बा 25 जमा 1 का मुरब्बा 1 का मकब 1 और 5 का मकब 125। अब कैंसिल होने वाली अगर रुकना है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो वैसे का वैसे ही रहने देंगे। 8 m की कुवत 3 3 चौक 12/5 m की कुवत 2 जमा 3 दूनी 6 m और ये नीचे 6/25 m जमा 1/125। मालूम क्या करना है 5x/y जमा y/5x ब्रैकेट की कुवत 3 पहले रुकन का मकब 5x/y ब्रैकेट की कुवत 3 बराबर जमा 3 ज़रब पहला रुकन इसका मुरब्बा दूसरा रुकन जमा 3 पहला रुकन 5x/y और दूसरे रुकन का मुरब्बा y/5x जमा दूसरे रुकन का मकब। पाँच का मकब 125 x का मकब x की कुवत 3 y का मकब y की कुवत 3 3 ज़रब 5 का मुरब्बा 25 x का मुरब्बा x की कुवत 2 y का मुरब्बा y की कुवत 2 ज़रब y/5x जमा 3 ज़रब 5x/y ज़रब y का मुरब्बा y की कुवत 2 5 का मुरब्बा 25 x का मुरब्बा x की कुवत 2 जमा y का मकब y की कुवत 3 5 का मकब 125 x की कुवत 3 ध्यान रखना वो x की कुवत 3 है 125 x की कुवत 3 बटे y की कुवत 3 ये 5 एकम 5 5 पंजे 25 का कैंसिल हुआ ये x से ये एक x कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 3 पंजे 15 यहाँ ये y से ये y एक y कैंसिल हुआ 3 पंजे 15 यहाँ बचा x बटे y। यहाँ पे देखेंगे 5 एकम 5 5 पंजे 25 ये y से ये एक y कैंसिल हुआ ये x से ये x कैंसिल हुआ ऊपर में बचा 3y नीचे में बचा 5x y का मकब y की कुवत 3 और 125 x की कुवत 3। तो ये आपकी टोटल 8 सवालात हैं। ये लिखना आपको ए जमा बी ब्रैकेट को 3 की तौसी से। ये आप नहीं लिखना चाहे तो ना भी लिखें, यहाँ से आप लिख सकते हैं हेडिंग डालकर। ये मशकी सेट सफ़ा नंबर 25 सवाल नंबर 1 तौसी कीजिए। यहाँ से लिखना शुरू करना है।
ये क्रॉस है, ये आप लिखना नहीं है आपको। सातवां सवाल, आठवां सवाल,